Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Now this shlok is so sweet actually. This really brought tears into my eyes. भगवान कितने सरल भाव से बोल रहे हैं, कैसे तुम उनमें और वो तुम में हमेशा के लिए रह सकते हैं। बहुत ही सादी सच्ची बात। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। अपना मन केवल मुझ पर ही स्थिर करो और अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही लगाओ। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से सदा मुझ में ही निवास करोगे। इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। मय्य मीन्स मुझ में, एव मीन्स निश्चित ही, मन को, आधत्स्व मतलब स्थिर करो, फिक्स करो मुझ में, बुद्धि को भी मतलब माइंड को भी, इंटेलेक्ट को भी मुझ में ही लगाओ, मुझ में समर्पित करो। निवेश्य बोलते हैं ना हम लोग कि इन्वेस्ट, निवेश्य करो इन गॉड, समर्पित करो। निवसिष्यसि तुम निवास करोगे, किसमें? मुझ में ही। इसमें कोई संशय नहीं है या कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भक्ति का सर्वोच्च स्तर बता रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि केवल शरीर से पूजा करना काफ़ी नहीं है। भक्ति में मन और बुद्धि दोनों का प्रभु को समर्पित करना ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो हमारे पीछे भगवान का ध्यान हमेशा होना चाहिए। हमें हमेशा हर चीज़ को अपने छोटा सा, जैसे हम खाना भी खा रहे हो तो पहले हम भगवान को, पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा तो लोग खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी अपनी प्लेट के चारों तरफ डालते थे, थोड़े रोटी के टुकड़े भी डालते थे। वो एक तरह से समर्पित करते थे अपना खाना भगवान को। हमें भी जब भी कुछ भी कर रहे हो, भगवान कहते हैं कुछ भी, आप सो भी रहे हो तो अपना सोना भी, हर चीज़ आप भगवान को समर्पित करें और फिर देखें कि कैसे भगवान आपके साथ हर जगह जुड़े हुए हैं। मन का काम है चाहना और महसूस करना, अपने सारे प्रेम और इच्छाओं को भगवान से जोड़ दे। बुद्धि का काम है निर्णय करना, लेना और सोचना। अपने जीवन के हर निर्णय को ईश्वर की इच्छा और शास्त्रों के ज्ञान में अनुरूप ढाल लें। जब आपका मन और विवेक दोनों भगवान में लग जाते हैं तो आप इस भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्त होकर, पूरी तरह से मुक्त होकर आंतरिक रूप से भगवान के धाम में रहने लगते हैं। So he is saying, fix your mind on me alone and engage all your intellect in me. Doing so, you will always live in me. There is no doubt. Lord promises that if you align both your emotions and your logic with Him, you won't belong to the material plane anymore. You will spiritually live with Him, even while performing your daily duties. This verse is the topmost rung of Lord's Bhakti Yoga. In very next verse, Krishna compassionately acknowledges that if you cannot fix your mind and intellect perfectly on Him right away, He will offer step-by-step alternatives like practicing regular spiritual disciplines, working for Him, or at least renouncing the fruits of your action. सिंपल है ना? कहते हैं ना, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो भगवान चाहता है। तो तू कर वही जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।